बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिंध गवर्नमेंट में लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो म्यूनसिपल ऑफिसर BPS 17, टाउन ऑफिसर, असिस्टेंट्स अकाउंट ऑफिसर की जो वैकेंसीज अनाउंस हुई थी, उनकी टेस्ट की जो डेट है वो अनाउंस कर दी है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने। इन तमाम असामियों का जो टेस्ट है वो एक्सपेक्टेड है कि मई के 3rd वीक में लिया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको इन तीनों जो जॉब्स हैं लोकल गवर्नमेंट की, इनके जो सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस किया है, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि सैम्पल पेपर भी हम बना के आपको दिखा देंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस उसमें होंगे, कौन कौन सा एरिया कवर करेंगे। इसके अलावा जो है टेस्ट पेपर है वो किस टाइप का आएगा, नेगेटिव मार्क्स होंगी या नहीं होंगी, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। वीडियो को अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो सिलेबस में तो आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टा या फेसबुक के थ्रू मैसेज पे भी पूछ सकते हैं। 3 पोजीशंस थी, जिसमें सबसे पहली जो पोजीशन थी वो थी म्यूनसिपल ऑफिसर, जो कि BPS 17 की जॉब थी। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसमें नेगेटिव मार्क्स भी इंक्लूड होंगी। जी हाँ, IBA के टेस्ट में नेगेटिव मार्क्स नहीं होती, मगर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो रिटन टेस्ट होते हैं, उनमें नेगेटिव मार्क्स होती हैं MCQs के टेस्ट की। अब इसमें चलते हैं कि जो पहला पोर्शन होगा वो किसका होगा। इसमें जो पहला पोर्शन होगा वो पोर्शन होगा जर्नल इंग्लिश का, जिसका 20% होगा वेटेज। मींस के अगर 100 क्वेश्चंस आते हैं तो 100 में से 20% यानी कि 20 सवाल जो होंगे वो जर्नल इंग्लिश के आएंगे। अब आगे स्लाइड में हम आपको बता देंगे कि जर्नल इंग्लिश में कौन कौन से एरिया को कवर करना है आपने। दूसरा जो आएगा उसमें जर्नल नॉलेज का, जिसका वेटेज होगा 80%। मींस के 20% जर्नल इंग्लिश और 80% जो है जर्नल नॉलेज होगा। अच्छा, जर्नल नॉलेज में क्या क्या आएगा ये भी हम इन डेप्थ आपसे डिस्कस करेंगे। इसमें करंट अफेयर भी शामिल होगा, पाकिस्तान अफेयर भी शामिल होगा और एवरीडे साइंस जो है वो भी जर्नल नॉलेज में शामिल होगी। अब चलते हैं और हम देखते हैं कि जर्नल इंग्लिश और जर्नल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें आएंगी, कौन कौन से एरियाज़ को हमने कवर करना है, आपने किस किस एरिया में से तैयारी करनी है। जर्नल इंग्लिश में जो सबसे पहला पार्ट आपने कवर करना है या तैयारी करनी है वो ग्रामर का पार्ट है, जिसमें आप टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सारी चीज़ें इनकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद सेंटेंस करेक्शन जो होता है, मशहूरे ज़माना क्वेश्चंस आते हैं सेंटेंस करेक्शन के। एक सेंटेंस होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में गलती होती है, आपको एरर फाइंड आउट करना है, सेंटेंस करेक्ट करना होता है। इस तरह के सवाल आएंगे। उसके बाद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये तो हर टेस्ट में आते ही आते हैं इंग्लिश के, तो आपने इनकी भी अच्छे से तैयारी करनी है, जिसको हम कहते हैं सेम मीनिंग वर्ड या अपोजिट इन मीनिंग वर्ड्स, तो आपने इसकी भी अच्छे से तैयारी करनी है। उसके बाद आपने प्रीपोजिशन की तैयारी करनी है। प्रीपोजिशन हर टेस्ट में ग्रामर का हो, इंग्लिश में ज़रूर आता है, चाहे कोई भी टेस्ट हो इंग्लिश का, तो आपने प्रीपोजिशन की अच्छे से तैयारी करनी है। ख़ास करके ऐसे प्रीपोजिशन जो कुछ वर्ड्स के साथ लगते हैं, आपने उनकी स्पेशली तैयारी करनी है। ऑफ या विद, किसी के साथ ऑफ लगना है, किसके साथ विद लगना है, फार लगना है, बाय लगना है, आपने
प्रीपोजिशन के जो एमसीक्यूज़ हैं उनकी अच्छे से तैयारी करनी, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ख़ास करके ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ एक मखसूस जो है वो प्रीपोजिशन लगते हैं, आपने ऐसे वर्ड्स को अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लेना है। उसके बाद कॉमन एरर डिटेक्शन, जो कॉमन एरर होती हैं वो भी इस शामिल हो सकती हैं, आपने उसकी भी तैयारी करनी है। सेंटेंस करेक्शन और कॉमन एरर तकरीबन एक जैसे होते हैं। सेंटेंस करेक्शन आपको सेंटेंस को गलती दे देंगे, आपने उसको करेक्ट करना है। उसके बाद स्पेल चेकिंग आईबीए ने अपने जो भी एग्ज़ाम्स लिए थे इंग्लिश में, स्पेल चेकिंग के 5 उसमें मार्क्स थे, 5 क्वेश्चंस थे, तो आपने स्पेलिंग चेकिंग को भी अच्छे से देखना है। उसके बाद जो ईडियम्स हैं आपने उनको भी देख लेना है। एक जर्नल ईडियम्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है, उनकी मीनिंग भी पूछी जा सकती है, तो आपने उनको भी अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर जो सेंटेंस हाफ दिया गया होगा आपने उसको कंप्लीट करना होगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर के सवाल आएंगे, आपने उसकी भी तैयारी करनी है। इसके अलावा वोकेबलरी को भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना था। ये जनरल इंग्लिश के जो एरिया होगा उसको हमने कवर कर लिया, जिसका 20% होंगे। अगर 50 सवाल आते हैं तो 10 सवाल यानी कि 20% जो हैं वो इंग्लिश के सवाल आएंगे। इंग्लिश का जो एरिया है वो बहुत कम है और जो पोर्शन है वेटेज है वो बहुत कम है। इंग्लिश का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, तो आपने तमाम चीज़ों को ज़रूर पढ़ना है, ज़रूर तैयारी करनी है। उसके बाद जनरल नॉलेज में सबसे पहले करंट अफेयर आएगा। करंट अफेयर में आपसे क्या पूछ सकते हैं? करंट अफेयर में आपसे कैपिटल्स पूछ सकते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर पूछ लेंगे कि ईरान का कैपिटल कौन सा है, मलेशिया का कौन सा है। इस तरह मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो कैपिटल्स हैं वो आपसे पूछ लेंगे, या कैपिटल्स के नाम दिए गए होंगे, कैपिटल्स का नाम दिया गया होगा, जैसे कि जकार्ता किस कंट्री का जो है कैपिटल है, नीचे आपको कंट्रीज़ के नेम दे दिए जाएंगे ऑप्शंस में। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं। उसके अलावा करेंसीज़ पूछ सकते हैं कि रिंगिट जैसे किस मुल्क की करेंसी है, तो आपने करेंसीज़ को अच्छे से पढ़ना है। पार्लियामेंट पूछ सकते हैं। ये करंट अफेयर में ये जो तमाम चीज़ें हैं ये वर्ल्ड करंट अफेयर भी इसी में आ जाता है। तो ये इन्होंने जो चीज़ें दी गई हैं वो इन्हीं में से पूछेंगे कि मिसाल के तौर पर जो यूके का पार्लियामेंट है उसको क्या कहते हैं, इस तरह के सवाल आ जाएंगे। उसके साथ जैसे कि दुनिया का सब बड़े में बड़ा जो है ओशन कौन सा है, सेकंड नंबर पर कौन सा है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। इस तरह के सवाल आ जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन कौन सा है, माउंटेन के बारे में पूछ लेंगे, माउंटेन रेंजेस के बारे में पूछ लेंगे, और आपसे मुख्तलिफ बुक्स के बारे में पूछ लेंगे, उनके राइटर्स के नाम पूछ लेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स जो करंट स्पोर्ट्स हो रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप के बारे में सवाल पूछ लेंगे कि वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप जो आने वाला फीफा वर्ल्ड कप है वो कौन सा जो कंट्री है वो उसको होस्ट करेगा, या जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप था वो किस कंट्री ने जीता था। इस तरह स्पोर्ट्स और से रिलेटेड आपसे सवाल पूछ सकते हैं, जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस वगैरह शामिल हैं, तो आपने इसकी भी तैयारी करनी है। इसके अलावा करंट अफेयर में आपसे जो वर्ल्ड नॉलेज करंट अफेयर के सवाल हैं, नोबेल प्राइज़ का पूछ सकते हैं कि नोबेल प्राइज़ मिसाल के तौर पर किसने हासिल किया, पीस नोबेल प्राइज़ क्या है, इस तरह के सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तो आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ना है। ग्लेशियर का पूछ सकते हैं कि मिसाल के तौर पर वाइट एलिफेंट कंट्री किसको कहते हैं, जैसे कंट्री ऑफ सनराइज किसको कहते हैं, कंट्री ऑफ लेक्स किसको कहते हैं। इस तरह के सवाल आते हैं। लैंड ऑफ लेक्स किसको कहते हैं, लैंड ऑफ आइसलैंड किसको कहते हैं। इस तरह के सवाल जो है आपसे पूछ सकते हैं। जनरल नॉलेज पर हमने एक वीडियो बनाई है आईबीए में के टेस्ट में, उसमें से काफ़ी सवालात आए थे। तो 2 पार्ट हैं जनरल नॉलेज के। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी अभी तक तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर वो वीडियो देख लें। उसके बाद
पाकिस्तान अफेयर। अब पाकिस्तान अफेयर में ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान के बारे में पूछ सकते हैं, पाकिस्तान में मौजूद माउंटेन रेंजेस के बारे में पूछ सकते हैं, सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो पहाड़ है उसको क्या कहते हैं, मतलब जैसे K2 का जो दूसरा नाम है वो क्या है, जो पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है पीक वो कौन सी है, और साल्ट माउंटेन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, रिवर्स के बारे में पूछ सकते हैं, उसके अलावा पाकिस्तान में जो सिटीज़ हैं वो पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, झील के बारे में पूछ सकते हैं कि लेक जो है फलानी लेक जैसे मंशरली जो झील है वो कहाँ मौजूद है, किस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, शाहजहां मस्जिद कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, लीडर्स के बारे में पूछ सकते हैं कि जैसे सेनेट का चेयरमैन कौन है, पाकिस्तान का जो है वजीर आज़म कौन है, हेड ऑफ द स्टेट पाकिस्तान में हेड ऑफ द स्टेट किसको कहते हैं, इस तरह के जो सवालात हैं वो पूछ सकते हैं। मौजूदा दौर में पाकिस्तान में क्या हो रहा है इससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट की एज कितनी है ये पूछ सकते हैं, और इस तरह के सवाल आपसे पूछ सकते हैं। तो आपने ये तमाम पाकिस्तान अफेयर जिसमें पाकिस्तान करंट अफेयर है इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। इसकी तैयारी करने के लिए या तो आप न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर कुछ वेबसाइट्स आती हैं जिस पे ये ऑनलाइन टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं, क्विज़ लिए जाते हैं, आप उनको देख लें क्योंकि अब वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। तो आपने पाकिस्तान अफेयर में से अच्छे तरीके से तैयारी करनी है क्योंकि इनका पोर्शन जो है करंट नॉलेज का बहुत बड़ा है, 80% पोर्शन है, तो आपने अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। उसके बाद एवरीडे साइंस होगा जिसमें आपसे इन्वेंशंस पूछ सकते हैं, आपसे मुख्तलिफ डेफिशिएंसीज पूछ सकते हैं, विटामिन्स की डेफिशिएंसीज के बहुत सवाल आते हैं। जो एवरीडे साइंस है उसमें काफ़ी सवाल आते हैं जैसे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी काजेज, और जिस तरह विटामिन डी के बारे में पूछ सकते हैं, विटामिन बी के बारे में पूछ सकते हैं, या डेफिशिएंसीज के नाम, नाइट ब्लाइंडनेस इज़ काज बाय द फलानी डेफिशिएंसी। तो विटामिन डेफिशिएंसी आपसे पूछ सकते हैं, ये आपने अच्छे तरीके से इनको देखना है। ब्रांचेस ऑफ साइंसेस से मुतालिक आपसे पूछ सकते हैं। डेफिनेशंस दी गई होंगी टर्म्स की, वो आपसे डेफिनेशन दे के आपसे पूछ सकते हैं कि ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, या डिफरेंसेस पूछ सकते हैं। गैस मॉलिक्यूल के बारे में पूछ सकते हैं, मुख्तलिफ साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसके बारे में पूछ सकते हैं, जैसे थर्मामीटर किसने ईजाद किया, इस तरह के सवाल आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद इस्लामियात भी जनरल नॉलेज में आ जाएगा। इस्लामियात के सवाल आ सकते हैं कि मतलब जैसे मिसाल के तौर पर जो है इस्लाम के कितने बुनियादी रुकन है ये पूछ सकते हैं। ज़कात कौन सी ईस्वी में मतलब फ़र्ज़ हुई ये पूछ सकते हैं। इस्लामियात के जो हैं वो सवालात भी आपसे पूछेंगे। उसके अलावा कंप्यूटर जनरल नॉलेज में आपसे कंप्यूटर के सवाल भी पूछ सकते हैं, जैसे कंप्यूटर किसने ईजाद किया, इस तरह के सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं। वर्ल्ड नॉलेज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था जो म्यूनिसिपल ऑफिसर BPS 17 का जो सिलेबस था, इससे हमने इन डेप्थ इसको डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है कि आपको इसकी कंप्लीट समझ आ गई होगी। अब जो दूसरा है वो टाउन ऑफिसर BPS 16 का सिलेबस है, और ये सिलेबस भी बिल्कुल उसी तरह का है। ये भी इसमें भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आएंगे और नेगेटिव मार्क्स इसमें भी होंगी, जिसमें इंग्लिश का जो पोर्शन है इसका 20% इंग्लिश का पोर्शन होगा, 20% इंग्लिश कवर करेगा, और 80% इसमें भी जनरल नॉलेज जिसमें करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, एवरीडे साइंस इंक्लूड है, ये करेगा। उसके अलावा जनरल इंग्लिश में भी यही आपको तैयारी करनी है, ग्रामर्स, सेंटेंस करेक्शन, सिनोनिम एंड एंटोनियम्स, प्रीपोजिशन वगैरह की, जो हमने पीछे जो म्यूनिसिपल ऑफिसर है उसमें देखे। तो ये तकरीबन इसका जो सिलेबस है वो सेम है, मगर क्वेश्चंस की जो नौयत है वो मुख्तलिफ होगी। यकीनन वो BPS 17 का टेस्ट है, वो BPS 17 की पोस्ट है। ये टाउन ऑफिसर जो है वो BPS 16 की पोस्ट है। उसके अलावा जनरल नॉलेज में करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, एवरीडे साइंस, जिसको हम इन डेप्थ पिछली जो है म्यूनिसिपल ऑफिसर की स्लाइड्स हैं उसमें हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि इन दोनों के जो है सिलेबस है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप बिला झिझक हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे।
तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम जो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की वीडियो है उसका जो सिलेबस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रही है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। हम आपकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।